Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक जो हमारा है वो स्विच केस है। ठीक है, तो अभी क्या था, इसके प्रीवियस तक हम लोग कंडीशनल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब जो है ना, ये जो स्विच केस है वो भी इफ इल्स के जैसा ही है। देखिए जो क्या होता है ना कि इसमें जो स्विच केस जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे कि हम इफ इल्स काम करते थे ना, सेम वैसा ही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो क्या करता है, डिसीजन बेस्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे में इफ एल्स में क्या करते थे कि इफ में अगर हम कोई कंडीशन दिए तो उसमें क्या होता था, अगर मान लो कि इफ का गलत हो गया तो सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, इफ एल्स। अगर इफ एल्स का कंडीशन अगर सही हुआ तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरीके से आता है। तो सेम स्विच केस भी है, बस इसका लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंस है। ये जो स्विच केस है ना, जस्ट लाइक है इफ एल्स ही है। देखिए कैसे लिखाएगा, ये क्या होता है ना कि आपको सेम क्वेश्चन इंटरव्यू में दिया जाएगा और बोला जाएगा क्या कि आप इफेल से नहीं बनाना है, स्विच केस से बनाना है। तो इसलिए ये टॉपिक जो है ना लाना बहुत इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाता है। देखिए इसका सिंटेक्स क्या होगा। तो सबसे पहले जो सिंटेक्स होगा वो स्विच, स्विच एक कीवर्ड है। ठीक है, और एक्सप्रेशन, इसमें आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है केस भी लिखना है आपको। जैसे केस लिखा हुआ है ना, वो केस आपको लिखना होगा। वे स्विच जैसे लिखा हुआ है वो स्विच आपको लिखना होगा। ठीक है, और वैल्यूअल, वैल्यूअल में जो भी आप निकालते हो, जैसे हम आपको एग्जांपल में बताएंगे कि वैल्यूअल के जगह पे क्या आएगा, जो भी आएगा। अगर ये वाला कंडीशन आपको, अगर ये वाला केस अगर आपका मैच करता है, ठीक है, तो क्या रन करेगा, ये लाइन रन करेगा, वैल्यू 1 रन करेगा। ठीक है, और उसमें ब्रेक क्या होता है, ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि अगर अगर आपका क्या है, ये वाला वैल्यू मैच कर जाता है तो फिर वो दूसरा वैल्यू में ना जाए, ब्रेक होने के बाद यहीं से ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा और क्या आ जाएगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि केस वैल्यू 1 मैच नहीं करता है तो वो कहाँ जाएगा, केस वैल्यू 2 में जाएगा। ठीक है, अगर केस वैल्यू 2 है, अगर क्या होगा, अगर मान लो इसका वैल्यू मैच कर गया, तो मैच कर गया तो फिर ये वाला लाइन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये भी मैच नहीं किया, सपोज दैट मान लो कि जितना कंडीशन दिया हुआ है, जैसे में इफ एल्स में क्या होता था कि सारा कंडीशन गलत हो गया तो कौन सा पार्ट रन कर रहा था, एल्स पार्ट रन कर रहा था। उसी तरीका से यहाँ जितना भी केस है ना, अगर सारा रॉन्ग हो जाता है तो कौन सा वो पार्ट रन करेगा, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू रन करेगा। इल्स, सिर्फ इल्स के जगह पे यहाँ क्या आता है, डिफॉल्ट आता है। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे क्या है, स्विच क्या था, तो दिस इज अ कीवर्ड दैट स्टार्ट द स्विच स्टेटमेंट। देखिए जो यहाँ पे जो स्विच है ना, वो स्विच क्या है, एक कीवर्ड है जहां से स्विच का स्टेटमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्सप्रेशन क्या है कि जो भी अगर आप जो कंडीशन दीजिएगा ना, वो कंडीशन इसी में चेक होगा। ये जो भी कंडीशन होगा वो आपको इसी में देना है। ठीक है, फिर देखिए ये एक्सप्रेशन के बाद फिर ये एक्सप्रेशन के बाद फिर क्या था, ये देखिए केस था। केस के बाद वैल्यू 1 वैल्यू 2 है ना। तो केस क्या है, तो केस जो है वो क्या होता है कि केस के जरिए, केस से क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, जो कि एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन वैल्यू केस नहीं समझ में आ रहा, एक एग्जांपल बस लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। देखिए ब्रेक क्या है, ब्रेक हम क्या बोले थे, आपको टर्मिनेट करने का काम आता है। ठीक है, अगर मान लो कि क्या होता है, ये वैल्यू 1 का अगर वैल्यू मैच कर गया तो वैल्यू 1 का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद जब कर्सर जैसे ही इस लाइन पे आएगा तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करने का मतलब कि प्रोग्राम को यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, वो स्विच से, मतलब स्विच यहाँ तक है ना, ये ब्लॉक यहाँ तक स्विच है, इसके बाहर लेके चला आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट तो है ऑप्शनल। देखिए जिस तरीका से इफिल्स में आप इल्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपकी मर्जी। उसी तरीका से डिफॉल्ट भी है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये आप दे सकते हैं कि नहीं दे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए तो आप फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या है, तो देखिए सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, कोई कंडीशन देंगे यहाँ पे। देखिए केस 1 में आएगा, अगर वैल्यू मैच करता है, केस 1 में अगर ये वैल्यू मैच करता है तो स्टेटमेंट 1 रन करेगा, और स्टेटमेंट 1 रन करने के बाद उसको ब्रेक मिलेगा। तो ब्रेक के बाद सीधा कहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, स्टॉप पे आ जा रहा है। ठीक है,
उसके बाद अगर मान लो कि अनमैच केस 1 जो है मैच नहीं किया तो कहाँ जाएगा, केस 2 में जाएगा। अगर केस 2 मैच कर जाता है तो स्टेटमेंट 2 रन करवाएगा, और स्टेटमेंट 2 रन करवाने के बाद में ब्रेक दे देगा, ब्रेक देने के बाद में लास्ट स्टॉप हो जाएगा। अगर मान लो केस 2 भी मैच नहीं किया तो केस 3 का भी सेम चलेगा। अगर कोई मैच नहीं किया तो लास्ट में डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा। कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल में समझते हैं, देखिए समझ में आएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिए स्विच एग्जांपल, क्योंकि हम लोग स्विच केस पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या ले लिए, एक स्विच एग्जांपल ले लिए, ठीक है, जिसका क्लास नेम क्या रखे हैं, स्विच एग्जांपल, ठीक है। एक देखिए, एक हम नंबर लिए हैं, जो नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर एक वेरिएबल है, किस डेटा टाइप का, इंट डेटा टाइप का, जिसका वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है, 20 है। ये देखिए स्विच कीवर्ड, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिए हैं, एक्सप्रेशन है ये, एक्सप्रेशन क्या है, तो भाई जो जो भी नंबर में जो वैल्यू है ना, नंबर में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो हम यहाँ पे क्या किए, वेरिएबल का नाम डिनोट कर दिए। वेरिएबल का नाम डिनोट होने के बाद क्या आया, जो भी 20 यहाँ पे जो भी हम वैल्यू यहाँ पे असाइन करेंगे ना, अभी यहाँ पे क्या है 20 है ना, तो यहाँ पे स्विच के बाद क्या आ जाएगा 20। अब क्या करेगा, बारी बारी से मैच करेगा। क्या केस वन क्या है, केस 10 है ना, अगर केस 10 होता है तो क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट प्रिंट करेगा 10। लेकिन यहाँ पे तो केस 10 तो वैल्यू है नहीं, वैल्यू क्या है 20 है, तो मेरा पहला कंडीशन रन नहीं करेगा, ये वाला जो है मैच ही नहीं किया, मैच नहीं किया ना, तो नहीं ये सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन 10 में जाएगा और नहीं ये ब्रेक में जाएगा। ये दोनों में से दोनों को स्किप कर देगा। क्यों स्किप करेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू किसका है, केस का वैल्यू है। ये जो दोनों वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, केस का वैल्यू है, ठीक है, केस 10 का, ठीक है। तो अभी आएगा देखिएगा केस 20, जैसे ही 20 मैच करेगा तो ये तो 20 मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा ना, तो क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ 20 प्रिंट करेगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू मैच कर गया तो ये लाइन क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद इसको नेक्स्ट लाइन में आएगा, ब्रेक मिलेगा, ये ब्रेक के बाद सीधा बाहर आ जाएगा। एक केस 30 जो है ना वो देखे चेक भी नहीं करेगा और डिफॉल्ट भी चेक नहीं करेगा, ठीक है। देखिए इसको हम ना ऑनलाइन कंपाइलर पे आपको रन करके दिखाते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रोग्राम भी आउटपुट ला करके आपको दिखाएंगे। देखिए हमारा ये ऑनलाइन जावा कंपाइलर है, ठीक है। हम क्या किए, सेम प्रोग्राम को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए। अभी क्या आना चाहिए, आउटपुट में 20 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम अभी नंबर में क्या लिए हैं 20 लिए हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही जो है केस मैच करेगा वो है 20। देखिए यहाँ पे मेरा 20 मैच कर गया, 20 प्रिंट कर दिया। अब हम मान लो कि यहाँ पे 10 देते हैं तो मेरा पहला कंडीशन ही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, देखिए कंडीशन इज फर्स्ट कंडीशन इज मैच, ठीक है। 10 क्या क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट कंडीशन इज मैच 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। मतलब कि जब पहला कंडीशन मिल जाएगा तो दूसरा कंडीशन ये रन ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बाहर कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि यहीं पर अगर हम 100 कर दें तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट मेरा डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। इसमें क्या है, नंबर नॉट इन 10 20 और 30, मतलब जो नंबर हम इनपुट ले रहे हैं ना वो ना ही 10 है, ना ही 20 है, और ना ही क्या है 30 है। देखिए क्या प्रिंट आया, क्योंकि अभी हम 100 लिए हुए थे तो मेरा डिफॉल्ट वैल्यू रन करेगा, ठीक है। अगर कोई केस मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू, है ना, बिल्कुल इफ एल्स की तरह, ठीक है। तो बस ये क्या है, केस और इफ एल्स क्या है, बस स्टेटमेंट सिंटेक्स अलग है, बाकी जो लॉजिक है ना वो सेम है। वहाँ पे इल्स लगाते थे और यहाँ पे डिफॉल्ट लगाएंगे, वहाँ पे इल्स इफ लगा करके कंडीशन देते थे, यहाँ पे केस लगा करके नंबर को मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा स्विच केस स्टेटमेंट। उम्मीद है कि आपको स्विच केस स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी क्या करेंगे, इसका जो है ना 4-5 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन एग्जांपल के लिए देंगे। अगर हमसे कोई टॉपिक अगर छूट रहा हो बीच में ना तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा, वो टॉपिक हम जरूर लेकर के आएंगे। या कोई भी अगर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन अगर आपको कुछ ऐसा मिस लग रहा है कि भाई स्विच केस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम नहीं बता पाए हैं, तो प्लीज़ आप कॉमेंट में उससे हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.